बच्चों सुप्रभातम, कैसे हो? ओके। देखिए, मैं भागीरथ। आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 10 के कुछ अभ्यास क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। ठीक है? कौन से चैप्टर के? 10 नंबर चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर को देखेंगे। तो इसका हिंदी अनुवाद कंप्लीट हो चुका था और इसके शब्दार्थ भी कंप्लीट हो गए थे। ठीक है? तो आज हम इसके क्वेश्चंस आंसर को देखेंगे। तो सबसे पहले देखना अभ्यास क्वेश्चन, यानी सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखना। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखना है। कितने पद में लिखना है? एक पद में। एक पद का मतलब होता है एक शब्द में ही लिखना है, बड़ा नहीं लिखना है, केवल एक शब्द में। ठीक है? इसीलिए एक पदेन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? कौ की जगह आपको आंसर लिखना है। ठीक है ना? किसकी जगह? कौ की जगह आंसर लिखना है। तो क्या आंसर होगा इसका? माता पितरौ। उसके बाद में आगे देखना। आगे वाला क्वेश्चन है ख, किदर्शम जलम पिबेत। कैसा जल पीना चाहिए? वस्त्रपुतम, यानी छाना हुआ, छान कर पीना चाहिए, है ना? तो वस्त्र पूतम, ये जो लिखा हुआ है उसको देख के आराम से लिख लो, आराम से। ठीक है? उसके बाद में आगे देखिए, आगे ग, नीति नवनीतम पाठ है, कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। तो कस्मात् की जगह आपको आंसर लिखना है। तो कस्मात् की जगह क्या आंसर लिखोगे? मनुस्मृत है, मनुस्मृत है, मनुस्मृत। ठीक है ना? उसके बाद में आगे किदर्शिम वाचम वदेत। तो क्या होगा? सत्य पूताम, सत्य पूताम आपको लिखना है। दुखम किम भवति। तो दुखम किम भवति मृग गण दिविजय, है ना? वो आपको लिखना है। उसके बाद में आगे आत्म वसम किम भवति। तो पर वसम। उसके बाद में किदर्शम कर्म समाचरेत। तो इसका आंसर क्या होगा? सुखम। ठीक है? यहाँ से देखिए, आराम से लिख लेना। जहाँ नहीं समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ठीक है? उसके बाद में आगे 2 नंबर देखना। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। पूर्ण वाक्येन यानी पूरे वाक्य में, सेंटेंस में लिखना है। ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन देखना। पाठेस्मिन सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम। तो किम की जगह आपको आंसर लिखना है। किसकी जगह आंसर लिखना है? किम की जगह। तो इसका आंसर आपको पीछे चैप्टर में देखना है। ठीक है? तो देखिए, पीछे चैप्टर में आपको इसका आंसर मिलेगा, क का आंसर। तो ये यहाँ से लेकर ये वाला। ठीक है ना? सर्वम परवसम दुखम सर्वमात्वसम सुखम। तो ये आपको लिखना है। उसके बाद में आगे ख देखना। वर्ष सतई अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। तो किसकी जगह आंसर लिखोगे? कस्य की जगह आंसर लिखना है। बाकी सेम लिखना है और आगे यहाँ पे फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम लगाना है। ठीक है? तो वर्ष सतई अपि ऐसे लिखना है। तो उसके बाद में आंसर लिखना है। तो आंसर दूसरे का देखना कहाँ है। ख का आंसर ये लिखा हुआ। तो यम माता पितरौ, ये वाला। ठीक है? तो ये पूरा आपको कंप्लीट करना है यहाँ तक। उसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन ग, त्रिषु तुष्टेषु तपः समापेते वाक्यस्मिन् त्रय के संता। तो इस वाक्य में त्रय कौन कौन से 3 है? तो माता पिता और आचार्य। ठीक है ना? तो माता पिता आचार्य संति। ठीक है ना? इसका आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद में आगे घ, अस्माभिः कीदर्शम कर्मम कर्तव्यम। तो कीदर्शम की जगह आपको आंसर लिखना है, कीदर्शम की जगह। ठीक है? तो इसका आंसर आपको
पीछे चैप्टर में मिलेगा घहकान स्वर। तो घहकान स्वर कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ से लेकर या तक, यत कर्म कुर्वतो अस्य, ठीक है ये। उसके बाद में आगे आगे देखना भाई, आगे वाला क्वेश्चन है अभिवादनशील से कानि वर्धन्ते, भाई जो अभिवादन करता है उसके क्या क्या बढ़ते हैं, तो आयु विद्या यशो बलम, ठीक है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसको आपको करना है। तो कानि की जगह आपको आंसर लिखना है, तो ये आंसर आ जाएगा आगे देखिए शुरू में, यानी अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोप सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम, ठीक है, यह इसका आंसर हो जाए। उसके बाद में आगे देखना च है कि इसमें देखिए सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात, तो हमेशा कैसा प्रिय करना चाहिए, तो माता पिता आचार्याणाम प्रियम कुर्यात, तो ये आपको इसमें से देख के लिख लेना है। उसके बाद में थर्ड नंबर देखना, थर्ड नंबर है स्थूल पदान्य अवलंबे प्रसन्न निर्माणम कुरुत, तो वृद्धोप सेविनः, वृद्धोप सेविनः आयु विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, तो वृद्धोप सेविनः इसकी जगह आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड बनाना है। तो क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए आप कैसे बनाओगे, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, कस्य, वृद्धोप सेविने की जगह कस्य आयु विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, तो यहाँ पे उसके बाद में कौन सा निशान आएगा, प्रश्नवाचक, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, ऐसे लिखना है। और उसके बाद में मनुष्य सत्य पूताम, तो सत्य पूताम जो सब लिखा हुआ है, ठीक है, वाचम वदेत किदर्शिम, तो उसकी जगह आंसर लिखना है। उसके बाद में त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समापेते, तो तपः की जगह क्या लिखोगे, किम, ये आपको लिखना है। उसके बाद में घ माता पितरों नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेते, तो माता पितरों की जगह आंसर लिखना है काउ। उसके बाद में तयो नित्यम प्रियम क्रियात, तो तयो की जगह क्या लिखोगे, कयो, आया समझ में। उसके बाद में आगे देखना, आगे वाला क्वेश्चन संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, यानी संस्कृत भाषा में वाक्यों का प्रयोग करना है, वह सेंटेंस बना के लिखना है इसका, ठीक है। तो ये आपको उस चैप्टर में मिल जाएगा, आपको ये अपने आप करना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन खुद को करना पड़ेगा एक। उसके बाद में आगे 5 नंबर देखना, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च न एव इति लिखत, तो अभिवादनशील से किमपि न वर्धते, तो इसका क्या होगा, नैव, ठीक है ना, ये आपको लिखना नहीं। उसके बाद में माता पितरों नृणाम संभवे कष्टम सहेते, तो इसके जगह क्या लिखोगे, आम, आत्मवशम तु सर्वम वे दुखमस्ति नैव, येन पितरौ आचार्य च संतुष्टः तस्य सर्वम तपः समाप्यते, तो इसके जगह क्या लिखोगे, आम। उसके बाद में मनुष्य सदैव मनः पूतम समाचरेत, आम, मनुष्य सदैव तदैव कर्मम कुर्यात् येनांतरात्मा तुष्यते, तो इसकी जगह क्या लिखोगे आप, आम। अब आगे वाला क्वेश्चन देखना 6 नंबर, समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे लिखे जो ब्रैकेट में से छांट के आपको यहाँ पे फिल करना है, जो भी खाली जगह दे रखी है वहाँ पे। माता पित्रोः तपसः, तपसः निष्कृति ही कर्तुम शक्या, तो इसकी जगह आपको वर्ष शतैरपि, ये आपको लिखना है। उसके बाद में नित्यम वृद्धोप सेविनः वर्धन्ते, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, चत्वारि। फिर त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, तपः। एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुखयो
समासेन, ठीक है। उसके बाद में आगे दृष्टिपुतम नेसेत, तो हस्तम पादम मुखम, तो क्या होगा इसके पादम। मनुष्य माता पितरो आचार्य से च सर्वदा कुर्यात्, तो प्रियम, तो इसके तो क्या लिखोगे प्रियम लिखना है। उसके बाद में 7 नंबर लिखना, मंजूषा आता है चित्वा उचितावेन वाक्य पूर्तिम कुरुत, तयो, तयो प्रियम कुर्यात्, तो पहले में क्या बोलोगे तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, तो 1 नंबर में नित्य लगाना है। उसके बाद में आगे कर्मम करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, तो यानी यादृशम, ठीक है ना। इसकी जगह क्या लिखोगे यादृशम कर्मम करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। उसके बाद में आगे वर्ष सतई निष्कृति न क्रतुम शक्यः, तो वर्ष सतई गए, गए में यानी कितने नंबर हो गए 3 नंबर, यानी अपि, वर्ष सतई अपि, यानी ठीक है। उसके बाद में तेसु त्रिषु तुष्टेषु तपस्समापेते, तो इसमें 4 नंबर में क्या लिखोगे एव, तेसु एव त्रिषु, ठीक है वैसे ही। उसके बाद में आगे यथा राजा तथा प्रजा, जैसी जैसा राजा वैसी प्रजा, ठीक है। इसका आंसर जो हिंदी अनुवाद करोगे तो ऐसा करोगे। उसके बाद में यावत सफल है न भवती परिश्रमम कुरु, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बताइए तावत, ठीक है। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे। उसके बाद में आगे आगे योग्यता विस्तार के लिए आपको ये केवल खुद को पढ़ना है, ठीक है ना। ये क्या करना है केवल खुद को ही पढ़ना है, ये केवल पढ़ने के लिए। उसके बाद में नीचे देखिए कुछ संधि की आवर्ती यानी संधि शब्द दे रखे, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए शिष्टाचार है, शिष्टाचार सब लिखा हुआ है, तो शिष्ट प्लस आचार है, कौन सी संधि होगी इसमें दीर्घ स्वर संधि, कौन सी होगी दीर्घ, सॉरी देखना कौन सी संधि होगी दीर्घ स्वर संधि। क्यों क्यों होती है देखिए एक मैं बता देता हूँ, उसके बाद में सिर्फ संधि विच्छेद आपको ये समझना ही है, बाकी आगे नहीं बना। शिष्टाचार यानी शिष्ट, यहाँ से आपको क्या करना है टुकड़े करना है। भाई ये जो शब्द है चेंजिंग कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या मिला हुआ है आ मिला हुआ है, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ क्या मिला हुआ है आ मिला हुआ है। शिष्टाचार में बीच में क्या मिला हुआ था आ मिला हुआ था। अब अपन इसके टुकड़े करेंगे कि तो कैसे होगा देखिए, इसमें से आ बाहर निकलते पीछे क्या बच गया शिष्ट, क्या बच रहा है शिष्ट बच रहा है, तो यहाँ पे हालंत आया समझ में। आगे क्या बच गया फिर उसके बाद में 4 है, तो ये 4 शब्द हो गया। अब ये जो आ जो शब्द बना है ये किससे बना है भाई, यहाँ पे क्या आ रहा है शिष्ट और आगे 4 आ रहा है, तो यह अपन इसमें दीर्घ संधि का क्या होता है, या तो ए प्लस ए होगा या ए प्लस आ होगा, उसकी 4 स्टेज होती है, उसमें से एक स्टेज आएगी। तो देखिए शिष्ट, तो यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले ए और आगे क्या होगा आ, ठीक है ना। इन दोनों से मिलकर क्या बना है ये आ बना है। अब ये जो शब्द देखना शिष्ट को अपन इधर लिख देंगे और उसके बाद में 4 को अपन यहाँ लिख देंगे। अब अपन क्या करेंगे देखिए ये जो है इसको अपन इसमें मैच करेंगे और इधर वाले आ को अपन क्या करेंगे इधर इसको मैच करेंगे, ठीक है। तो यह मिलाएंगे, तो सब कैसे लिखेंगे शिष्ट, सॉरी देखना क्या हुआ शिष्ट, भाई ये मैंने पूरा ट क्यों लिखा क्योंकि आगे क्या है इसके स्वर लिखा हुआ है, तो उस स्वर के अंदर ये व्यंजन मिलेगा तो ये पूरा लिखा जाएगा। उसके बाद में ये धन, उसके बाद में ये आगे वाला आ है उस आगे वाले में भी जाएगा,
तो क्या बन जाएगा, आचार है। ठीक है, ये लिखना है। तो इस तरह आपको भी इसका संधि विच्छेद करना है। आगे वृद्धोपसेविनय, वृद्धोपसेविनय, यहाँ पे देखिए इसका जो संधि वो कहाँ से हो रहा है, वृद्धोपसेविनय, वृद्ध प्लस उपसेविनय है। ठीक है ना, ये आपको लिखना है। सिर्फ आपको इसका संधि विच्छेद ही करना है, ये तो मैंने आपको बताया, एक उसके अकॉर्डिंग आपको और भी कर सकते हो आगे। आयुर्विद्या, आयु प्लस विद्या, यहाँ पे देखिए ऋत्व विसर्ग संधि है। कौन सी है, ऋत्व विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद, विसर्ग के स्थान पर क्या आ रहा है, रू र आ रहा है। ठीक है, तो आयु प्लस विद्या, ये इसकी संधि विच्छेद होती है। यशो बलम, यश प्लस बलम, वर्ष सतैरपि, तो वर्ष सतै प्लस अपि, और तयो नित्यम, तयो प्लस नित्यम, कुर्यादाचार्य से, को तो कुर्यात प्लस आचार्य से। ठीक है ना, कुर्यादाचार्य से, तो कौन सी संधि हो रही इसमें, दशत्व। तेसे वेव, तेसु प्लस एव, सर्वमात्मम वसम, सर्वम प्लस आत्मसम, फिर कुर्वतो से, कुर्वत प्लस अस्य, उसके बाद में परितोषो अंतरात्मन है, पहली परितोष प्लस अंतरात्मन है, वदेद्वाचमम, वदेत प्लस वाचम। ठीक है, तो ये इसका संधि विच्छेद आपको करना था, तो एक बार इसको देख लेना है। ठीक है ना, इसको पढ़ना खुद को। उसके बाद में विधिलिंग के विविध प्रयोग दे रखे हैं, यानी किसी भी काम को करना चाहिए, किसी भी काम को करना चाहिए, इस अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता है। जैसे पाठ में आए कुछ शब्दों का प्रयोग लिखा है, जैसे मान लो स्यात, स्यात में कौन सा धातु होता है, अस धातु होता है। ठीक है, उसके बाद में पिबेत में पा धातु, वर्जेत में वर्ज धातु, वदेत में वद धातु होती है। ठीक है, तो ये आपको लिखना था। और उसके बाद में आगे ये जो श्लोक दे रखे हैं, इसका हिंदी अनुवाद आपको यहाँ दे रखा है, और इनमें से आपको श्लोक याद भी करना है एक दो। ठीक है ना, तो ये आपको कंप्लीट आपका चैप्टर हो चुका है। हिंदी अनुवाद और इसके क्वेश्चंस आंसर सारे आज कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में आगे अपन जल्दी एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जहाँ नहीं समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ओके, थैंक्स।